हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण, ये वाली जो लंबी वाली भुजा होती है, ये हमारी कौन सी होती है, कर्ण। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण जो है वो कितना 5 सेंटीमीटर है और आधार, ये हमारी भुजा जो होती है ये होती है आधार। तो आधार जो है वो कितना 4 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताओ इस वाले समकोण त्रिभुज का, जो 90 डिग्री का जो कोण बनने वाला जो त्रिभुज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हमको क्या है, इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइट। हाइट यानी कि आप इसको हाइट बोल सकते हैं और लंब बोल सकते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं, लंब। ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है, लंब। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब इसका हम क्षेत्रफल बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, ये निकालते हैं लंब। ठीक है, तो इसका देखो ये क्या है, लंब जो निकालना हमको, ये क्या है, बी सी। तो बी सी का स्क्वायर बराबर ये क्या है, ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर यहाँ लगाएंगे माइनस, क्योंकि इसके वर्ग में से इसका वर्ग हम घटा देंगे और इसका जो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब स्क्वायर को आप इधर लेके जाएंगे तो इस पर रूट बन जाएगा, यानी कि बी सी बराबर इस पर ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और ए सी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। इसका लगा हुआ तो 5 पर लगा देंगे हम स्क्वायर, माइनस ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर 4 पे स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बी सी बराबर, देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25, माइनस 4 का कितना होता है 16। ठीक है, 25 में से 16 जाएगा तो ये, तो इसी को रख देते हैं इधर, बी सी बराबर कितना बचेगा, देखो 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, रूट में 9। और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 3। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। यानी कि ये हमारी भुजा निकल के आ गई लंब, वो कितनी निकल के आ गई, 3 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ गई, 3 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए जो सूत्र होता है, जो क्षेत्रफल बताने के लिए जो हमारा समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब। ठीक है, अब लंब हमने निकाल लिया 3 सेंटीमीटर, आधार हमारे पास पहले से ही दे रखा है, सूत्र में 1/2 होता है, सीधा सीधा 1/2, आधार कितना 4, लंब कितना निकाला हमने 3, 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो हमारा जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले सवाल का हमको क्या बताना था, क्षेत्रफल बताना था। क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है। ये आधार है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। और उसका कर्ण जो है, वो कर्ण जो है, ये वाली जो लंबाई होती है ये क्या होती है, कर्ण होता है। उसका जो कर्ण है वो कितना 13 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, इसका हमको क्या बताना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बताने के लिए हमको क्या, हाइट निकालनी पड़ेगी, यानी कि लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है, चाहे तो आप ए बी और ए सी मान के भी कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो देखो ये वाला लंब जो है, इसको स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को आप इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यानी कि लंब बराबर, देखो लंब बराबर रूट बन जाएगा इधर। ठीक है, देखो कर्ण हमारा कितना दे रखा, 13 मीटर। इस कर्ण पर स्क्वायर है तो यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, देखो इस वाली भुजा में से अगर हमको ये वाली भुजा निकालनी हो ना, तो इस वाली भुजा के वर्ग में से इस वाली भुजा के वर्ग को घटा देते हैं, ये वाला निकल के आ जाता है। ठीक है, तो उस, और अगर हमको ये वाली निकालनी हो तब भी इसमें से, इसके वर्ग में से इस वाले वर्ग को घटा देंगे तो ये निकल आएगा। अगर हमको ये कर्ण निकालनी हो तो इन दोनों के वर्ग की, जो इन दोनों की संख्याओं का जो वर्ग होगा उसको जोड़ देंगे, वो इसके वर्गमूल के बराबर हुआ। ठीक है, तो इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, ये हाइट यानी कि लंब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, कर्ण हमारी कितनी दे रखी, 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दे रखा 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब बराबर, देखो 13 का ये स्क्वायर कितना होता है 196, 13 का स्क्वायर 196 और 5 का कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 196 यानी 169 में से 25 माइनस कर देंगे
तो लंब हमारा जो निकल के आएगा, देखो वो कितना निकल गया 144। अब 144 का जो वर्गमूल होता है 169 में से हमने 25 माइनस किया है, कितने बचेंगे 144। 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 12, यानी कि लंब हमारी जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई 12 मीटर। ये वाली भुजा हमारी निकल के आ गई वो कितनी 12 मीटर निकल के आ गई। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बताने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है 1/2 आधार इंटू लंब। ठीक है, आधार इंटू लंब। हमारा लंब कितना 12 निकल के आया है, आधार कितना 5 पहले से ही दे रखा है। सूत्र में 1/2 होता है, 1/2 आधार कितना 5 गुणा लंब कितना निकाला हमने 12। ठीक है, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार, 6 का गुणा कर देंगे 5 में 56 30 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखो शब्द इसमें एक जुड़ा हुआ है क्या, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका आधार कितना है 3 मीटर है। आधार ये जो है वो कितना है 3 मीटर है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये वाला जो चित्र है हमारा वो किसका है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। तो इसको देखो जो पहचान जो होती है ना, इसमें ये एक शब्द जुड़ा हुआ है ना, इसी से इसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें क्या, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका आधार कितना 3 मीटर है। देखो जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें क्या होता है, उसके ये वाले जो दोनों कोण होते हैं वो कैसे होते हैं 45-45 डिग्री के कोण होते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो होता है उसके दो कोण जो होते हैं वो कितने 45-45 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो 45-45 डिग्री का होता है। अगर ये 3 मीटर है, ये वाली अगर 3 मीटर है तो लंब जो होगा ये भी क्या होगा 3 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि कोण कैसे हैं, दोनों कोण समान हैं। लेकिन हमको इसमें क्या बताना है, परिमाप। परिमाप बताने के लिए हमारे पास तीसरी भुजा होनी चाहिए, तीसरी यानी कि कर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कर्ण हमारे पास होनी चाहिए। ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। ठीक है, तो इसमें जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है उसमें दोनों जो कोण होते हैं वो 45-45 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली 3 है तो ये भी कैसी होगी 3। अब हमको क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर। तो देखो अब ये स्क्वायर को आप इधर लेके जाएंगे, यानी कि कर्ण बराबर, देखो आधार हमारा कितना देगा, देखो ये इसको स्क्वायर को आप इधर लेके जाएंगे रूट बन जाएगा। ठीक है, यानी इस वाले स्क्वायर का इधर क्या हो गया रूट बन गया। अब देखो आधार हमारे पास कितना देगा 3 मीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर, इसको आप करेंगे 3 का कितना हो गया स्क्वायर 9 प्लस 3 का कितना हो गया 9, इनको आप जोड़ेंगे तो रूट में कितना हो गया 18। ठीक है, रूट में कितना हो गया 18। अब 18 के आप फैक्टर करेंगे, 3 से मैंने काटा, 2 से काटते हैं, देखो 2 से इसको काटा 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ठीक है, यानी कि इसमें जोड़ा निकल के आएगा ना, इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं। देखो इसमें कैसे रखा जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2, इस तरीके से ये रखा जाएगा। इसमें से ये जोड़ा जो रखा है इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि कर्ण जो हमारा आएगा निकल के वो कितना आएगा 3 √2। ठीक है, कर्ण जो हमारी भुजा निकल के आएगी वो कितनी, इसमें से जोड़े में से एक 3 बाहर ले लेंगे, रूट और रूट में 2 रख देंगे, नीचे पीछे ये क्या बचेगा 2, उसको किस में रख देंगे रूट में, 3 रूट। तो ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो परिमाप बताने के लिए हम क्या कर देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। वैसे इसके लिए जो सूत्र बनता है वो क्या होता है, जब हमको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो वो होता है 2a + k √2a। ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। ठीक है, अगर हमको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो। ठीक है, 2 × a की वैल्यू हमारी ये होती है तो 3 + 2 × 3। ठीक है, a की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचेगा 3 इसमें 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो 3 कोष्टक में बचेगा 2 + √2 मीटर। ये हमारा क्या हो गया परिमाप हो गया। क्या हो गया परिमाप।
ठीक है। अब इसमें क्या बताना हमको, क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल बताने के लिए इसमें जगह कब रह गई। अब देखो क्षेत्रफल बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये रखते हैं, छोटा सा शॉर्ट कर देते हैं इसको। देखो क्षेत्रफल हमको बताना है, उसको क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये होता है, यानी 1/2। और देखो आधार कितना हमारा 3 मीटर और लंब कितना हमारा 3 मीटर। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9, नीचे कितना 2, 2 से हम 9 को काटेंगे तो कितना 4.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 4.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज मान के चलो, ये हमने छोटा सा डायग्राम बना लिया। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, देखो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा कैसी होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त, ये एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या इसकी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, इसकी प्रत्येक भुजा जो है इसकी त्रिज्या के बराबर है, जो यानी कि वर्ग की त्रिज्या के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल कितना 154 वर्ग सेमी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है, तो इसकी जो त्रिज्या की जो लंबाई है वो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के बराबर लंबाई है, यानी कि इस भुजा के बराबर है, इस भुजा के बराबर भी है और इस भुजा के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। हमारे पास क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, वो कितना दे रखा है 154 वर्ग सेमी। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर और इसके बराबर क्या दे रखा है 154 वर्ग सेमी। ठीक है, 154 वर्ग सेमी दे रखा है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, 22 से हम 154 को काटेंगे, सीधा सीधा 7 बार कट जाएगा। कितनी बार 7 बार कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7, इस वाले 7 का भी गुणा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा क्या आर बराबर स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे इसमें, तो 7 × 7 जोड़े में से एक 7 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी कि आर हमारे पास निकल के आ गई कितनी 7 मीटर सॉरी सेंटीमीटर। देखो आर हमारे पास निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास आर सेंटीमीटर यानी त्रिज्या निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या निकल के आ गई त्रिज्या निकल के आ गई। ठीक है, अब त्रिज्या उसमें सवाल में क्या कह रहा है, जो जिसकी जो त्रिज्या है वो इसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, यानी कि त्रिज्या निकल के आ गई तो हमारे पास भुजा की लंबाई भी निकल के आ गई। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकल के आ गई। हमको क्या बताना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। जब भुजा की लंबाई हमारे पास निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल अब हम आसानी से बता देंगे। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास निकल के आ गई है 7 सेंटीमीटर, हमने निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो √3/4 भुजा कितनी है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, पीछे लगा देंगे √3/4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इसको भी और सरल कर सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, मिलते हैं ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।